स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र बंद पर अब उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मुंबई के एक वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिख दिया है कि दरअसल महाराष्ट्र बंद के दौरान जिस तरीके से कोविड की धज्जियां उड़ाई गई और जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोग अभी कोविड महामारी से कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश ही कर रहे थे, इस बीच राज्य सरकार ने जिस तरीके से ये बंद का आह्वान किया है उस पर अब कोर्ट संज्ञान ले, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, इस महाराष्ट्र बंद को लेकर अब देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। वहीं बौखलाए संजय राउत को भी देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से आज लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य की सरकार ने खुद अपने राज्य में बंद का ऐलान किया हो। लेकिन इस बंद की आड़ में जो अराजकता शिव सैनिकों, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाई है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सड़कों पर गुंडागर्दी और ये उपद्रव की तस्वीरें सामने आई हैं, वो अपने आप में हैरान करने वाली है कि किस तरीके से ये जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाई गई हैं। जो कार हैं, जो गाड़ियां हैं, उनके टायर को पंचर किया गया है। बंद के नाम पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सड़कों पर जाम लगाया है। तमाम जो एसेंशियल जो सुविधाएं थी वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये तमाम जो उपद्रव आज महाराष्ट्र की सड़कों पर देखने को मिला, आपको बता दें ये दरअसल किसानों के समर्थन में ये बंद का आह्वान महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से किया गया था। लेकिन मंशा क्या थी ये आज महाराष्ट्र में देखने को मिला और यही वजह है कि अब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार की ये गुंडागर्दी अब उन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मुंबई के एक वकील अटल बिहारी दुबे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को एक पत्र लिखा है। महाराष्ट्र की जो सत्तारूढ़ पार्टी है महाविकास आघाड़ी द्वारा बुलाए गए बंद के खिलाफ उन्होंने संज्ञान लेने के लिए ये पत्र जो है वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर जो लेटर लिखा है उसमें ये बात कही गई है कि दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना शामिल हैं, उन्होंने इस बंद का आह्वान किया था। किसानों के समर्थन में ये बंद था, लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी देखने को मिली, जिस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा, इतना ही नहीं, फिलहाल स्थिति महाराष्ट्र में ऐसी है कि लोग कोविड महामारी से उभर ही रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र बंद अब लोगों की जिंदगी पर कितना असर डालेगा, जाहिर तौर पर ये तमाम चिंता है जो जाहिर की गई है और इस पर संज्ञान लिया जाए, ये बात भी उस लेटर में कही गई है। तो अब महाराष्ट्र बंद को लेकर उद्धव ठाकरे, एनसीपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, चूंकि ये महाराष्ट्र बंद पूरी तरीके से फ्लॉप रहा और इस बंद की आड़ में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सड़कों पर महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी और आतंक ही देखने को मिला। जिस तरीके से वहां बसों को फूंक दिया गया, उन्हें क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया, ऑटो और कैब ड्राइवरों को धमकाया गया, लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबरन जो टायर थे वाहनों के वो पंचर किए गए। और आपको बता दें इस बीच देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और चूंकि ये साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया था कि वो इस बंद का विरोध करेंगे, उन्होंने दरअसल इस पूरे महाराष्ट्र बंद के फ्लॉप होने के बाद कहा कि ये राज्य की सरकार और महानगर पालिका प्रशासन की मिलीभगत है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस प्रकार के बंद पर प्रतिबंध लगाया है। हम मांग करते हैं कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले। ये मामला हाईकोर्ट में जाता दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से लेटर जो है वो हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को लिखा गया है, हालांकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि एक तरफ
बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक तरफ बीजेपी है जो मुंबई के गड्ढों का विरोध कर रही है, जबकि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें मार दिया गया। और अब जब सरकार प्रायोजित हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है तो पुलिस भी जो प्रहरी की भूमिका है वो महाराष्ट्र में निभा रही है। उद्धव ठाकरे सरकार पर अब एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस बर्बरता संपत्ति के नुकसान की वसूली महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं से की जानी चाहिए, यह दो टूक देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है। ये किस तरीके का नाटक उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में कर रही है, सवाल ये भी देवेंद्र फडणवीस की ओर से उठाए गए हैं कि दरअसल लखीमपुर खीरी में उन्हें किसानों की चिंता सता रही है, लेकिन महाराष्ट्र में किस तरीके से किसान जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में किसानों को सरकार की मदद नहीं पहुंच रही है, उस पर कोई संज्ञान नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और चूंकि सियासी रोटियां अपनी सेकनी है, इसलिए लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हम खड़े हैं। इस बात को लेकर महाराष्ट्र पूरा बंद कर दिया गया है। कितना बड़ा आर्थिक नुकसान महाराष्ट्र को हुआ होगा, क्या इसका अंदाजा उद्धव ठाकरे को है? नहीं, क्योंकि इस तरीके की घटिया राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर ये बंद का आह्वान किया, जो अब उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आज की तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं जो महाराष्ट्र से सामने आई हैं। किस तरीके से लोग बेबस नजर आए हैं, जहां लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें, ये सब कुछ लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसकी मांग लगातार इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही थी, उसके बाद ये पूरा महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा इस महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से रचा गया है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, आपको बता दें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भी सत्ता का हिस्सा है, और वही प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी सियासी ड्रामा इस पूरी लखीमपुर खीरी हिंसा को करती नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के दूसरे नेताओं ने लखनऊ के जीपीओ में गांधी प्रतिमा पर मौन व्रत का पालन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, अब ये मांग शुरू हो गई है। और आपको बता दें, इनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। हालांकि वो पुलिस के सामने पेश हुए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद अब उन्हें बर्खास्त किया जाए। यानी ये पूरा सियासी ड्रामा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां करती नजर आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें, महाराष्ट्र बंद का जो आह्वान है वो खुद सत्ताधारियों ने किया। शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की ये गठबंधन की जो सरकार महाराष्ट्र में है, इसने इस बंद का आह्वान किया था, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र की सड़कों पर अराजकता और गुंडागर्दी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं आपको बता दें, शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र बंद का विरोध करने वालों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या वे इस देश के नागरिक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा महाराष्ट्र बंद का आह्वान 100% सफल रहा है। तो क्या संजय राउत ये कहना चाहते हैं कि ये जो गुंडागर्दी अराजकता की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी, ये पूरी 100% सफल रही है? क्योंकि तस्वीरें यही साफ तौर पर बयां कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा सिर्फ बहाना हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये गुंडागर्दी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार ने दिखाई है, इसे महाराष्ट्र की जनता नहीं भूलेगी। ये साफ तौर पर उनके द्वारा कहा जा रहा है। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि दरअसल जो उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री तमाम हिंदू त्योहारों पर, नवरात्र हो या फिर सावन का पवित्र महीना हो, मंदिरों के कपाट बंद कर देते हैं, जो दुर्गा पूजा पर रोक लगा देते हैं, जो गणेश चतुर्थी पर गणेश विसर्जन पर रोक लगा देते हैं, वहां पंडालों में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए तमाम गाइडलाइंस तय कर दी जाती हैं। तो आखिर इस तरीके से बंद के आह्वान में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? इसका जवाब भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार से मांगा जा रहा है कि क्या शिवसेना के इन गुंडों के लिए कोई कोविड प्रतिबंध नहीं है क्या? ये सवाल देश की जनता लगातार उद्धव ठाकरे से पूछ रही है। फिलहाल महाराष्ट्र की जो स्थिति है उस पर देश के लोग यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि मुगल रूल स्थापित करने की कोशिश जो है वो शिवसेना के द्वारा की जा रही है, जिस तरीके की तस्वीरें फिलहाल महाराष्ट्र से सामने आ रही है।
वहीं बीजेपी नेता प्रतीक करपरे ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई कि किस तरीके से ये महाराष्ट्र में जो ड्रामा है वो उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, ये बंद सरकार है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ किसानों के समर्थन में जिस तरीके के ड्रामे रचे जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये दोगली सरकार है, ये बंद सरकार है, सभी योजनाएं बंद हैं। कोरोना के बाद देश चालू था लेकिन महाराष्ट्र बंद था और अब चूंकि अपनी सियासी रोटियां सेकनी है तो इसलिए इस तरीके से अब महाराष्ट्र में दरअसल उत्तर प्रदेश की एक घटना को लेकर पूरा महाराष्ट्र बंद कर दिया गया और उस बंद की आड़ में जो अराजकता गुंडागर्दी आज महाराष्ट्र में देखने को मिली वो 100 सवाल उद्धव ठाकरे सरकार पर खड़ा करती हैं कि क्या इनके लिए कोई कोविड गाइडलाइन नहीं है, क्या इनकी गिरफ्तारी होगी जिन्होंने महाराष्ट्र में इस तरीके का उपद्रव मचाया है, जिस तरीके से बसों को फूंका किया है, लोगों की दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया गया है, क्या इस पर कोई एक्शन महाराष्ट्र की पुलिस लेगी? ये सवाल है जो देश की जनता लगातार उद्धव ठाकरे सरकार से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।